चलिए प्रियंका जी जवाब दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके बयानों को एक बार याद कर लेना चाहिए। इनके जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जाति जो मांग कर रहे हैं वो एक बेईमानी, और खुद प्रधानमंत्री जी ने इसको अर्बन नक्सल कहा। खुद इनकी एक सांसद है, उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 जातियां होती, किसान, युवा और गरीब महिला, यही सब जातियां होती है, जाति ही नहीं होती। जाति व्यवस्था पर इन्होंने क्या नहीं कहा? इन्होंने ये कहा कि जाति व्यवस्था जो है बांटने की राजनीति है, कटोगे बटोगे जैसे नारे दे दिए, जाति देखकर नहीं मारा ऐसे पोस्टर लॉन्च कर दिए। उसके बाद आज इन्हें मुंह की खानी पड़ी, और मुंह की खानी पड़ी किस लिए? क्योंकि राहुल गांधी जी लगातार संसद के अंदर इन्हें चैलेंज करते रहे कि आपको करना तो पड़ेगा, और आज वाकई में ये पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है और इन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर किया है। और मैं समझती हूँ कि अभी भी एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह इस देश के सामने रखा है, क्योंकि अभी ये तारीख नहीं बता पा रहे हैं कि ये कब लागू करेंगे, क्योंकि इनके पास अभी बजट भी नहीं है। इन्होंने बजट भी इस बार जो सैंक्शन किया है उसमें कहीं भी जनगणना का बजट नहीं है, सेंसस का बजट नहीं है। तो जातिगत जनगणना कब होगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। और होगी तो उसमें क्या 50% की जो कैपिंग है वो हटाई जाएगी? तीसरी चीज ये है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में किस तरह से जो है आरक्षण को लागू किया जाएगा। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी सवाल अभी पूरी तरीके से जो विपक्ष है वो एकजुट होकर उठा रहा है, और उन सारे एकजुट तो है लेकिन क्रेडिट सबके अपने अपने हैं। उधर तेजस्वी यादव, इधर आप, और उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए की जीत है। अशोक, देखिए पूजा जी, मुझे लगता है, एक मिनट रुकिएगा, मेरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ हैं अशोक, उनसे मैं एक बार सवाल ले लेती हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जातीय जनगणना की मांग बिहार से अगर उठाई गई थी तो उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उसका समर्थन भी किया था, और अखिलेश यादव की तरफ से भी शुरुआती दौर में आपको याद होगा जब जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत प्रमुखता से राजनीतिक दलों की तरफ उठाया जा रहा था तो अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस आधार पर कम से कम जातीय जनगणना होनी चाहिए। कल जब केंद्रीय कैबिनेट से इस बात का फैसला हुआ तो उसके तत्काल बाद अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया कि ये 90% पीडीए की 100% जीत है। यानी कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस बात की का क्रेडिट लेने की कोशिश की गई कि वो भी जातीय जनगणना की मांग को बहुत लंबे समय से उठा रहे थे, लिहाजा केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसकी तरफ से इस बात को मानना पड़ा। ठीक इसी तरह मायावती की तरफ से भी कहा गया कि ये केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर जो कदम उठाया गया वो देर से उठाया गया है, लेकिन बड़ा कदम है और ये उठाया जाना चाहिए, और इसमें कम से कम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला पूरी तरह से लागू हो पाएगा। तो जातीय जनगणना का मुद्दा न सिर्फ विपक्षी दलों की तरफ से बल्कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है उसमें जो सहयोगी दल थे, चाहे वो संजय निषाद हो जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी बात कही जा रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, आपको याद होगा, और ये कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे एग्जैक्ट आंकड़ा सामने आ पाएगा कि आखिरकार किसकी कितनी संख्या है। और इसी तरह की मांग आपको ध्यान होगा कि अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी उठाई थी जब जातीय जनगणना के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल सरकार की घेरेबंदी कर रहे थे, तो उस वक्त अनुप्रिया पटेल की तरफ से बात कही गई थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो कम से कम ये विपक्ष का ही एक आप कह सकते हैं बड़ा दबाव नहीं था, बल्कि सत्ता पक्ष के साथ जो उनके सहयोगी हैं वो भी ये चाहते थे कि जातीय जनगणना की जाए। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा आबादी है, क्योंकि उनकी जो सियासत का जो एक कोर वोटर है, जो कोर वोट बैंक है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का दबाव बीजेपी पर, बीजेपी की सरकार पर सहयोगी दलों की तरफ से भी था। हालांकि खुलकर वो इस बात को नहीं कहते थे जब बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जाता था कि अभी जातीय जनगणना की जरूरत अभी नहीं है, भविष्य में अगर कभी संभावना होगी तो करवाया जाएगा। तो ये विपक्षी दलों के साथ साथ सहयोगी दलों का भी एक आंतरिक दबाव माना जा रहा था, जिसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से फैसला किया गया है। फिलहाल जो तस्वीर अभी कल से लेकर आज तक राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है, तमाम सारे राजनीतिक दल, चाहे अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये पीडीए की जीत है, चाहे बसपा प्रमुख मायावती है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार का देर से उठाया गया बड़ा कदम है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो वो भी इसका स्वागत कर रही है, चाहे संजय निषाद हो या फिर सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष जो ओम प्रकाश राजभर है, उनकी तरफ से भी बात मांग उठाई जा रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला निर्णय है, और मुझे लगता है कि इस तरह का बड़ा निर्णय लेने के बाद बीजेपी ने विपक्षी दलों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जिस बात की मांग आप उठा रहे थे, बहुत प्रमुखता से खड़ा कर रहे थे, जिस मुद्दे को, उस पर हमने निर्णय ले लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हैं कि सियासी डाइवर्जन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, एक सियासी डाइवर्जन, और अगर ये हो गया तो कहीं विपक्ष पर तो भारी नहीं पड़ेगा जयंत जी? नहीं नहीं नहीं, हम इस बात को मानते ही नहीं कि इसका कोई चुनाव से लेना देना है। और अभी मनीष जी कह रहे थे कि 94 में नीतीश जी ने इस बात को उठाया,
अरे 1977 में लालू प्रसाद जी लोकसभा के सदस्य थे और उस समय सदन में शरद जी थे और रामविलास जी थे। नीतीश कुमार जी का तो आता पता नहीं था। 77 में हारे, 80 में हारे, 85 में विधायक बने, पहली बार एमपी तो 89 में बने। 12 साल जूनियर है लालू प्रसाद जी से। और चरण सिंह बीच में नहीं। लालू जी देखिए टोके ना, रुकिएगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ क्योंकि अभी मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। बने रहेगा हमारे साथ, लगातार चर्चा।